100 घंटे में मिले 11 मंदिर, खबर सुन खुद हिल गए योगी। वाराणसी, लखनऊ से लेकर बरेली हो या संभल, हर जगह मंदिर निकल रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वहां एक विशेष धर्म द्वारा कई सालों से हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं सनातनियों की आस्था के मंदिर को दबाकर रखा गया। या तो मूर्तियों को तोड़ा गया, या उनको खंडित किया गया, या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। संदीप जी हैं आज हमारे इस चर्चा में। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? वैभव, जब मैं ये रिपोर्ट तैयार अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे तो पता चला कि ये रिपोर्ट हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है ना, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए। वो चाहे हिंदू सही, चाहे मुस्लिम सही, चाहे सिख सही, चाहे ईसाई सही, हर एक हिंदुस्तानी को ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि खबर के पीछे जो कहानी है ना, वो हैरान कर देने वाली है। आप हैरान रह जाएंगे, दर्शक कहेंगे कि हाँ कोई खबर है। ये हर हिंदुस्तानी को खबर है। ये जो खबर है हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए वैभव। इस खबर में जो छुपाया गया है ना, उतना ही हमें झूठ बताया गया, यानी सच छिपाया गया, झूठ बताया गया। कहानी कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्योंकि बनारस ले लो, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, अलीगढ़, बरेली, चंदौसी, संभल, और इन सारी जगहों पर मंदिर मिल रहे हैं। एक कहते हैं ना कि भगवान प्रकट हुए, मूर्ति प्रकट हुई। यहाँ कोई मूर्ति प्रकट नहीं हो रही है। यहाँ वो मंदिर मिल रहे हैं जो दबा दिए गए। किसी ने घर बनाया, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने ज़मीन में अंदर दबा दिया, वो मंदिर मिल रहे हैं। और ये तमाचा है उन लोगों पर जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। वो अब इन मंदिरों के मिलने पर शांत क्यों हैं? एक सवाल उन लोगों से भी है। आगे की कहानी वैभव लोगों को दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जगह मंदिर मिल रहे हैं। चलिए अब दर्शकों को दिखा देते हैं संदीप जी, ज़्यादा समय जाया नहीं करते हैं। देखिए, ये मंदिर जो है, ये संभल में 2 मंदिर मिले हैं। जी हाँ, ये संभल में 2 मंदिर मिले। संभल से ही इसका सिलसिला शुरू हुआ, और ये कहानी अब इतनी आगे जा चुकी है कि जब ये रिपोर्ट में आप आगे जाएंगे तो कम से कम 9 ऐसे इस समय के ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ मंदिर अब तक मिल गए हैं। और ये हाल तब है जब देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं 10 साल से, और 7 साल से प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी जी हैं। वो हाल ये है। योगी का एक बयान दर्शकों को याद आ जाएगा, आपको भी याद आ जाएगा। मैं आपको एक बयान बताता हूँ। जब उन्होंने कहा था कि मुगलों के वंशज आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो मुगलों के वंशज थे जिन्होंने ये सारा कांड किया है, यहाँ जो मंदिरों को दबाया है। अब खबर पर आते हैं। संभल में मिले 2 मंदिर। संभल में 2 मंदिर मिले, अच्छी बात है। मंदिर मिले कहाँ, ये हैरान कर देने वाली बात है। मंदिर मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मंदिर मिले। हाँ, तो क्या मुसलमानों का दायित्व तो नहीं बनता था, अगर कोई हिंदू मंदिर भाईचारे के नाते बंद पड़ा है तो खुलवाया जाए, पूजा की जाए। आप नहीं करते, हिंदुओं से कराई जाए। दूसरी रिपोर्ट दिखाइए बाबू। अमेठी में मिला एक मंदिर। कहाँ मिला है? ये भी वहीं पर एक विशेष समुदाय द्वारा इसको भी दबा जाएगा। किसका मंदिर है? शिव मंदिर। देखिए, पूरा खंडित कर दिया, पूरा तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़े कमाल की बात है, इन सारी तस्वीरों में आप देखेंगे कि कहीं मंदिर को तोड़ा गया है, जहां मंदिर को नहीं तोड़ा गया है वहां मूर्तियों को खंडित किया गया है वैभव। और जहां मूर्तियों को खंडित नहीं किया गया है, मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, वो पूरा मंदिर कवर कर दिया गया, उसके ऊपर घर बना दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है वैभव। अगला आपको दिखाता हूँ। अमेठी के बाद नंबर आता है चंदौसी का। चंदौसी में देखिए, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी और महादेव का मंदिर, 2 मंदिर चंदौसी में मिले हैं। दोनों के विजुअल हैं, स्क्रीन पे विजुअल हैं। देखिए कहाँ मिले हैं। ये भी मुस्लिम इलाके में ही मिले हैं, और 15 साल पुराना मंदिर था जिसको दबा के रखा गया। चंदौसी के बाद बात कर लेते हैं संदीप जी, मुजफ्फरनगर में एक शिव मंदिर मिला है। मुजफ्फरनगर में जो शिव मंदिर मिला है, उसका हाल आप देखेंगे तो कहेंगे कि क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। शिव मंदिर 1970 लिखा हुआ है पत्थर पर। उसके बाद देखिए 1 2 3 किसी में भी मूर्ति नहीं है। ये मंदिर कहाँ मिला? ये देखिए 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद इसको बंद कर दिया, खत्म कर दिया भाई। अब यहाँ पूजा वूजा होगी नहीं। तीसरा देखिए। जी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर के बाद अब बात आती है खुर्जा में 50 साल पुराना मंदिर मिला है। जी हाँ, 50 साल पुराना मंदिर है। हाँ, बुलंदशहर। खुर्जा जी, हाँ, खुर्जा बुलंदशहर जी। वहाँ भी 50 साल पुराना मंदिर कहाँ मिला है? देखो, दंगों के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया। इसमें है कि ये जो मंदिर था, दर्शकों को बता देता हूं कि जो बुलंदशहर में खुर्जा में ये मंदिर मिला है, ये 1990 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद है। और अब इसकी जो दोबारा इसको ये ढूंढा गया कि ये मंदिर मिल पाया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अलीगढ़ में भी जो है मंदिर, 2 मंदिर मिले हैं वहां पर भी।
अलीगढ़ में 2 मंदिर मिले हैं। हाँ। मंदिर अलीगढ़ में मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि समझ आना चाहिए पूरा चैप्टर जो है क्लियर एकदम शीशे की तरह समझ आना चाहिए कि क्या हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था। क्योंकि हिंदुओं को मंदिर पूजा करने का पूरा अधिकार था, और इसीलिए ये मंदिर जब आज मिल रहे हैं तो इनकी रंगाई पुताई की जा रही है। देखिए यहाँ 2 युवक बैठे हैं जो मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ बुजुर्ग उसी हालात में लगे हुए हैं कि जो मिल गया है अब इसे हम सुधार लेते हैं। जो इनको नहीं मिल रहा था, अब ये मिल क्यों रहे हैं, ये रिपोर्ट के बाद हम ये जो आप रिपोर्ट बताएंगे उसके बाद बात करेंगे। पहले संदीप जी लगातार दिखा देते हैं दर्शकों को कहां कहां पर हमें मंदिर मिले, और सब में एक कॉमन चीज रही है कि ये सारे मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मिले हैं। अलीगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो कानपुर में जो है वो 2 मंदिर मिले, वो भी सेम चीज, ये भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में 2 मंदिर जो है बंद पड़े थे, उसको अब खुलवाया गया है। और अगर बात करें काशी में, काशी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी मंदिर मिला था, जो मुस्लिम बहुल इलाके में मिला, और इसको काफ़ी 40 से 45 सालों बाद इस मंदिर को काशी में खुलवाया गया। बात कर ले संदीप जी बरेली की, तो बरेली में गंगा मंदिर कब्जे से मुक्त कराया गया, इस पे कब्जा करके रखा गया था। बताया तो था, किसी पे कब्जा किया, किसी पे घर बना लिया, किसी को बंद कर दिया, किसी पे मिट्टी डाल दी, ये सब हुआ है वैभव, ये सब हुआ है। बिल्कुल। और ये बरेली में जब बात हुई, ये भी सेम इसमें भी यही चीज़ है कि कहाँ था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में ये भी था। और सबसे बड़ी चीज़, एक मुस्लिम परिवार कथित रूप से कब्जा करके बैठा था, यानी सोचिए कि बिल्कुल मंदिर है, उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया गया। और हम बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। देखिए ये सारे मंदिर थे, काशी हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, खुर्जा यानी बुलंदशहर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, और आपके सामने ये चंदौसी भी हो गया, और अमेठी ये हो गया। लगातार अब मैं स्लाइड खिसकाता जाऊंगा, मगर 100 घंटे में जो ये 11 मंदिर मिल गए हैं, इसने खुद स्वयं योगी को हिला दिया है। संदीप जी सवाल ये उठता है कि अभी योगी जी तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो तो महाकुंभ में व्यस्त हैं। अगर वो 1 महीना इसमें दे दिए, केवल मंदिर ढूंढना है, और इन 75 जिलों में, तो क्या होगा? अभी क्या हुआ है कि ना कोई ऑर्डर है, ना योगी ने कहा है कि जाइए मंदिर ढूंढिए। ये 100 घंटे में 9 जिलों में 11 मंदिर मिल गए हैं। मान लीजिए अगर योगी आदेश दे दें कि जाइए मंदिरों को ढूंढिए, क्योंकि मंदिर देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, प्रदेश का हिस्सा है, और अगर कोई चीज़ अगर छुपाई गई है तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। आस्था का केंद्र हिंदुओं का है, तो मंदिर उनको मिलने चाहिए। तो योगी ने भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। अगर योगी कोई ऐसा ऑर्डर आदेश दे दें तो सोचिए हालात क्या होंगे। 75 जिले कम से कम उत्तर प्रदेश में ही आपको 10 से 15 हज़ार मंदिर बंद मिल जाएंगे वैभव। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अभी जहां पर योगी सरकार द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा कोई भी इसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं दी गई, ना कोई आदेश दिया गया है। और चीज़ इसमें बात कर लेनी चाहिए। देखिए क्लियर बात करनी चाहिए, ना हम हिंदू की बात करेंगे, ना मुसलमान की बात करेंगे। उत्पीड़न अगर जिसका हुआ तो हम उसकी बात करेंगे। देखिए कभी आपने सुना है कि मंदिर के नीचे मस्जिद मिली हो? नहीं, बिल्कुल किसी जैन धर्म की आस्था के केंद्र के नीचे कोई और विवादित चीज मिली हो? यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जानबूझ के तोड़ा गया है क्या, या जानबूझ के छुपाया गया है? चलिए कहते हैं कि आक्रांता आए, मुगल आए, शासक आए, राज किया, ये कौन से आक्रांता हैं? जिंदा आक्रांता देश में बैठे हुए। अगर मान लीजिए कि मेरी कोई चीज़ आपने गलती से ले ली तो आपका दायित्व बनता है आप वापस कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो इशारों में वापस कर दीजिए। ये तो दबा के बैठे हैं, अब तक दबा के बैठे हैं। अब जब योगी जी आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो चिल्लाएंगे, राहुल गांधी रोने लगेंगे, अखिलेश यादव छाती पीटने लगेंगे, पूरे देश का इकोसिस्टम हिल जाएगा। चीज़ों को समझिए ना, पीछे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक मस्जिद पर गलती से राम गोपाल ने झंडा लगा दिया, हत्या कर दी गई, पूरे देश में इंटरनेशनल खबर बना दी गई, योगी को घेरा गया। यहाँ क्या हो रहा है? दर्जनों मंदिरों को अभी हिंदू भी देखिए कितने शांति से हिंदू जा रहे हैं। अगर उन्हें वापस मिल रहा है तो पूजा कर रहे हैं, अपने झंडा वंडा लगा रहे हैं, मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। और आधे से ज़्यादा मंदिरों में तो मूर्ति नहीं है। आधे से ज़्यादा मंदिरों में मूर्ति नहीं है। जिन मंदिरों में मूर्ति हैं वो खंडित मूर्ति हैं। ये हाल है वैभव। बिल्कुल, जिस तरीके से ये खबर आई कि 100 घंटे के अंदर जब ये 11 मंदिर मिल गए, यानी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही जब 11 जगह पर मंदिर मिले, तो ये सवाल पैदा होने लगा कि आखिरकार क्यों एक धर्म विशेष को जो है वो टारगेट किया गया। और हमने अपनी चर्चा में भी ये बात बताई कि हाँ, पहले अगर आक्रांता आए, उसके बाद चीज़ें ऐसी रही, तो जो देश में भारत देश के नागरिक हैं, जो एक संविधान के एक नियम के कायदे कानून में रहते हैं, उनके अंदर ये भावना क्यों नहीं आई कि जो छिपी चीज़ें हैं उनको सामने लाया जाए। साथ ही साथ जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं संदीप जी कि एक तरफा हाथ मिला रहे हो? देखिए बड़ा अच्छा होता इसमें मुस्लिम आते,
हिंदू भाइयों को बोलते कि भाई ये आप लोगों के मंदिर हैं और ये ऐसे ऐसे हो गया था, आप समर्पण करते, बड़ा खुशी का माहौल होता, दुनिया को ये मैसेज जाता कि देश में ऐसा हुआ है। पर ये मैसेज देखिए ना, ये मैसेज कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ हिंदुओं को दबाया जा रहा है, क्या आधार है? आधार इन लोगों ने बना दिया है कि छिपाएंगे, तोड़ेंगे, और जब इनकी अगर कोई योगी या मोदी बात करेंगे तो कहेंगे कि हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। गोदी मीडिया बोल देते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले मीडिया को पैमाने में नाप देते हैं। भाई मंदिर टूटा है तो मंदिर की बात होगी ना, अगर मस्जिद टूटेगी तो मस्जिद की बात हम लोग करेंगे। तो ये हुआ है तो बात होंगी। बिल्कुल। और ये भी एक सवाल है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं। उस देश की अगर ऐसी हालत होगी तो फिर अन्य देशों में जो हमने स्थितियां देख रखी हैं, बांग्लादेश कहीं इससे दूर नहीं है। वहाँ क्या हिंदुओं के साथ में हो रहा है, वहाँ मंदिरों के साथ में कैसा खिलवाड़ हो रहा है, वो सब आपने सुना है और देखा है। पर हिंदुस्तान के अंदर ये खबर बहुत ही सोचने और विचारने वाली बात है कि अगर बिना किसी शासनिक आदेश के इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, मंदिर सामने निकल रहे हैं संदीप जी, तो ये बिल्कुल सोचने का विषय है और इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। ऐसा एक्शन इन लोगों पे लेना चाहिए जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिन लोगों ने दबा रखा था, जिन लोगों ने तोड़ा था, सभी की फाइल खुलेंगी। क्योंकि योगी जी की टेबल पर जब ये फाइल पहुंच रही है ना, योगी जी एकदम गुस्से में लाल है। सबक सिखाएंगे, एक एक को सिखाएंगे। संभल से शुरू हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अपने आप मंदिर मिलने लग गए हैं। देखिए, अगर लोगों को लग रहा है कि योगी अभी एक्टिव नहीं है, योगी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनका ध्यान और पूरा ध्यान क्योंकि कुंभ पर है, महाकुंभ है, 12 साल बाद है। योगी जी यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर ये लोग ना भूलें, कुंभ के बाद इन लोगों की फाइल जरूर खुलेगी, सबक सबको सिखाएंगे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात भी है कि जब फरवरी में ये महाकुंभ की समाप्ति होगी, उसके बाद योगी का ध्यान इधर आता है, तो उत्तर प्रदेश के बाकी 75 जिलों में अगर जांच हुई और ऐसे मंदिर मिलते तो देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया किस तरीके का इस पर एक्शन लेते हैं। ये जो खुलासा हुआ है, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, इस पर आपकी क्या राय है? लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, कहीं आपके आसपास भी तो ऐसा माहौल नहीं है? अगर है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। राजनीतिक विश्लेषणों के साथ साथ में देश दुनिया की तमाम खबरें आपको अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ पर मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।